एक दिन गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा नीला पेड़ उगाया। उस पेड़ से नीली रोशनी निकलती थी जो पूरे गांव को रोशन करती थी। गांव के लोग इस पेड़ को भगवान का वरदान मानते थे और उसकी पूजा करने लगे। इस पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था दादी माया। वह कहती थी कि यह पेड़ उसकी प्रार्थनाओं का फल है। गांव के लोग दादी माया को बहुत मानते थे और उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। दादी माया ने सभी को बताया कि इस पेड़ में अद्भुत शक्तियां हैं जो गांव के लोगों की हर परेशानी को दूर कर सकती हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास की नदी सूखने लगी और फसलों को पानी मिलना बंद हो गया। गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए। तभी दादी माया ने कहा, इस पेड़ की जड़ों में एक विशेष जड़ी बूटी है। अगर हम उसे निकालकर नदी में डाल दें तो नदी फिर से जीवित हो जाएगी। सभी गांव वाले मिलकर उस जड़ी बूटी को निकालने लगे। जब उन्होंने जड़ी बूटी को नदी में डाला तो एक अद्भुत घटना घटी। नदी फिर से बहने लगी और फसलें हरी भरी हो गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और दादी माया का धन्यवाद किया। लेकिन ये जादुई कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक जादूगर है और उसने उस नीले पेड़ का रहस्य जानना चाहता है। गांव वाले उसे दादी माया के पास ले गए। जादूगर ने दादी माया से पूछा, आपको इस पेड़ की शक्ति के बारे में कैसे पता चला? दादी माया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये मेरे बचपन का साथी है। जब मैं छोटी थी तब मुझे एक बूढ़े साधु ने यह पेड़ दिया था और कहा था कि यह पेड़ तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। मैंने उस साधु की बात मान ली और आज यह पेड़ हमारे पूरे गांव की रक्षा कर रहा है। जादूगर ने दादी